Hello students, today I am going to explain you the various techniques of biotechnology. Students, previous वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था डिफरेंट टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी, उनके नेम हमने डिस्कस किए थे, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी का। अब जो इसकी टेक्निक्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, 3 टेक्निक्स हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। वो 3 टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? बायोचिप्स, बायोफिल्म एंड बायोसेंसर, जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे बायोचिप्स की। बायोचिप्स जो होते हैं, इट्स अ चिप लाइक स्ट्रक्चर। एक छोटी सी, जैसे कंप्यूटर के अंदर चिप होते हैं उस तरह की स्ट्रक्चर होती है, जिसमें नीचे एक बेस होता है जो कि सिलिका क्वार्ट्ज या प्लास्टिक का बना हो सकता है या सोडा ग्लास का बना हो सकता है। उसके ऊपर हम डीएनए के मॉलिक्यूल को स्टैब्लिश करते हैं। जो बायोचिप्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, डीएनए चिप्स जिसे हम जीन चिप्स के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे डीएनए माइक्रो एरे एंड प्रोटीन माइक्रो एरे। माइक्रो एरे जिसके 2 फॉर्म्स हैं, एक डीएनए माइक्रो एरे है एंड दूसरा प्रोटीन माइक्रो एरे है। तो पहले हम बात करेंगे डीएनए चिप्स की। डीएनए चिप्स के अंदर जो डीएनए होता है, उसका जो स्मॉल डीएनए होते हैं उनका करेक्शन होता है। करेक्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ऑन अ सॉलिड बेस। एक सॉलिड बेस होता है जो ग्लास का बना होता है, सोडा ग्लास भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी कैसी है और इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसका बेस को सेलेक्ट करते हैं। ये बेस जो बना होता है ये किसका बना होता है? ये सोडा ग्लास का बना हो सकता है, ये क्वार्ट्ज का बना, सिलिका क्वार्ट्ज का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना हो सकता है। इसके अंदर जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? हम जो ये डीएनए चिप्स बनाते हैं या जो बायोचिप्स को यूज करते हैं, इनका मेन एम होता है स्टडी द अमाउंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 1 जीन एट ए टाइम। अगर आपको स्टडी करना है जीन के एक्सप्रेशन को, मतलब एक ही टाइम पर, एक ही समय पर आपको बहुत सारे जीन्स के एक्सप्रेशन को स्टडी करना चाहते हैं, आपकी जीन किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं, तो हम इन चिप्स का यूज करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है जीन जब फंक्शनल हो जाता है। आपकी बॉडी के अंदर ईच एंड एवरी जो फंक्शन होते हैं या आपके कैरेक्टर होते हैं वो जीन ही डिटरमाइन करते हैं। जब जीन अपना फंक्शन परफॉर्म करने लगता है, दैट इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लीजिए आपकी बॉडी का एक प्रोसेस है एनर्जी प्रोडक्शन का, उसके लिए एक जीन डिफाइन है और एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शन है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है? ये जीन का एक एक्सप्रेशन है, यानी जीन अब क्या हो गया है? फंक्शनल हो गया है। तो जब आपको एट ए टाइम बहुत सारे जीन्स को स्टडी करना है, उनके एक्सप्रेशन को स्टडी करना है, तो हम इन चिप्स का यूज करते हैं। ये 2 टाइप के मैंने आपको बताया। एक तो है डीएनए चिप जिसे हम जीन चिप के नाम से जानते हैं, एंड दूसरा है डीएनए माइक्रो एरे। इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जीन और डीएनए चिप्स की। इसको डिस्कवर किया था 1991 के अंदर, स्टीफन P.A. फोडोर ने इसको डिस्कवर किया था। एंड डिस्कवरी के बाद इसमें मेन एम इनका क्या था? इसका जो बेस था, जो कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो चिप होगा उसका बेस सेम वही रहेगा जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। सिलिका क्वार्ट्ज का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। खास बात ये है कि यहाँ पर जो चिप्स के बेस होता है ये, और इस बेस के ऊपर डीएनए के स्मॉल पॉइंट्स यहाँ पर स्टैब्लिश करते हैं हम। छोटे छोटे डीएनए के पॉइंट्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए से हम निकालते हैं। ये एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए वो डीएनए होता है जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, जिसे हम एक प्रोसेस से बनाते हैं जिसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। उस प्रोसेस से हम सीडीएनए को बनाते हैं जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन बनाएंगे किससे? हम डबल स्ट्रैंड से। तो ये सीडीएनए उसके ऊपर हम स्टैब्लिश करते हैं। और इसका वर्क क्या होता है? जो भी सैंपल्स आप एनालाइज करना चाहते हैं, जो भी आपको सैंपल्स हैं जिनका एनालिसिस करना है कि इसके अंदर क्या जीन का एक्सप्रेशन वगैरह है, उसके लिए ये वर्क करता है। दूसरा हमारा आता है डीएनए माइक्रो एरे की हम बात करेंगे। माइक्रो एरे भी मैंने आपको 2 टाइप के बताया। इसमें पहला है डीएनए माइक्रो एरे। माइक्रो एरे के अंदर भी सेम यही चीज होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हम देखेंगे। ये स्मॉलर देन पोस्टल स्टैम्प। जो पोस्टल स्टैम्प आपने देखे, छोटे छोटे डाक टिकट जिसे हम बोलते हैं, स्टैम्प होते हैं, उससे भी छोटी साइज इनकी होती है और इनके अंदर छोटी छोटी सेल्स होती हैं। और लगभग आप ये देखेंगे इस तरह का चिप होता है, और इसमें ये मैं आपको यहाँ बना के बता रही हूँ। ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो कि 4 लेयर होती हैं। 4 लाख तक ये सेल्स होती हैं। इतनी सारी सेल्स होती हैं हर सेल के अंदर।
आपको सिंगल स्ट्रैंड cDNA के पॉइंट मिलेंगे, छोटे छोटे उनकी सीक्वेंसेस मिलेंगी, और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के बेस पर ही आप क्या करते हैं, जो भी सैंपल में आपको एनालाइज करना है वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें बात ध्यान रखनी है, माइक्रो एरे के अंदर ये छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनके नंबर्स 4 लाख से भी ज्यादा होते हैं, और ईच सेल के अंदर आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सीक्वेंस मिलेंगी, वही सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इसकी सीक्वेंस होती है, और ये सीक्वेंस एज अ प्रॉब यूज होती है, फिर हम इससे नया एनालाइज कर सकते हैं किसी भी सैंपल का। दूसरा आपको मैंने बताया प्रोटीन माइक्रो एरे। प्रोटीन माइक्रो एरे जो होते हैं ये ट्रैक करते हैं प्रोटीन की स्ट्रक्चर को। इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को ट्रैक कर सकते हैं, वो किस तरह से इंटरेक्शन करते हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या क्या होती है। तो प्रोटीन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस को आप ट्रैक करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि प्रोटीन की क्या फंक्शनिंग है, तो हम प्रोटीन माइक्रो एरे का यूज करते हैं। बट इसमें डीएनए की जगह हम प्रोटीन को स्टैब्लिश करते हैं, कहाँ, चिप के ऊपर। इसकी मेन एडवांटेज ये है कि आप इसमें बहुत सारे प्रोटीन एट ए टाइम पैरेलल ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि हमने जीन एक्सप्रेशन का पढ़ा कि हम वहां पर बहुत सारे जीन एक्सप्रेशन एट ए टाइम स्टडी कर सकते हैं। सेम प्रोटीन जो माइक्रो एरे है, इसमें हम प्रोटीन की ट्रैकिंग कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एट ए टाइम पैरेलल, एक के बाद एक हम इसे पैरेलली डिजाइन कर सकते हैं। इसको हम कई जगह यूज करते हैं। न्यू ब्रांच है हमारी एक प्रोटियोमिक्स, उसके अंदर हम इसे यूज करते हैं। प्रोटीन एनालिसिस के हम अंदर इसे यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक, किसी भी चीज को डायग्नोस करना है वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट एरियाज हैं जहां पर हम इस टेक्निक को यूज करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टेक्निक है जिसे हमने बोला है ये है हमारी बायोचिप्स, जो कि डीएनए के बने होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक आएगी दैट इज सेकेंड टेक्निक है, ये बायोफिल्म की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बायोफिल्म इज अ वेरी इजी थिंग। बायोफिल्म क्या होती है, आपको इसके बारे में बताने से पहले मैं फिल्म के बारे में बताती हूँ। फिल्म क्या होती है, यू नो वेरी वेल। फिल्म जो होती है वो एक थिन लेयर होती है जो किसी भी सरफेस के ऊपर आ सकती है, जैसे कि ऑयल लेयर। जब भी आप देखते हैं वाटर के ऊपर ऑयल आप डालेंगे तो ऑयल की एक फिल्म आ जाती है, बहुत थिन सी, दैट इज फिल्म। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, बायोफिल्म की। तो बायोफिल्म क्या होती है, यानी फिल्म तो रहेगी, लेयर रहेगी, लेकिन किसकी रहेगी, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो याद रखें, अगर किसी सरफेस पर, ये सरफेस कुछ भी हो सकती है बेटा, वाटर की भी हो सकती है, कोई हार्ड सरफेस भी हो सकती है, कोई भी सरफेस हो सकती है, उसके ऊपर कलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अगर उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है तो इट इज कॉल्ड बायोफिल्म। इसे हम बायोफिल्म के नाम से जानते हैं। यानी अगर किसी सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, स्टैब्लिश हो रहे हैं, उनका ग्रुप है और ये एक थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इट इज कॉल्ड बायोफिल्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती है। इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया की बात हम कर सकते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं, दे आर स्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे से स्टिक होती हैं, और एक मैट्रिक्स होता है, स्लाइम मैट्रिक्स, उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं। या आप या कह सकते हैं कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक कवर होता है, किसका, एक स्लाइमिंग मैट्रिक्स। स्लाइमिंग मैट्रिक्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसका नाम है, उसको आप ईपीएस के नाम से जानते हैं। ईपीएस का मतलब होता है यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीलिंकर सबस्ट्रेट। ये एक स्लाइमी सब्सटेंस होता है, बहुत स्मूथ स्लाइमी सब्सटेंस होता है, जो कि एक फिल्म के रूप में रहता है, एंड इस फिल्म के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो इस स्लाइमी सब्सटेंस की वजह से एक दूसरे से स्टिक रहते हैं। ये जो लेयर होती है ये प्रीवेलेंट होती है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में आप देख सकते हैं, नेचुरली इसे देख सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल इसे देख सकते हैं, जैसे जहां पर भी हमारे घर के अंदर भी हम इसे देखते हैं कि कई बार हम बकेट के अंदर वाटर खुला छोड़ देते हैं, काफी टाइम बाद अगर वो वाटर एज इट इज है तो उसके ऊपर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फिल्म आ जाएगी, और जब आप इसे हाथ लगाएंगे तो आपको बड़ी स्लाइमी सी लगेगी वो। तो हॉस्पिटल्स के अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ बैक्टीरियाज, उनकी कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट लिविंग भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग भी हो सकता है, उसके ऊपर एक ये थिन लेयर जम जाती है, सेट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बायोफिल्म। इसे हम बायोफिल्म कहेंगे, जो इस तरीके से बनती है। नेचुरली भी ऑब्जेक्ट पर आप देखेंगे इसे, और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, टेबल पे देख लें आप, अपने घर में हम इसे देख सकते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर ये लेयर बन सकती है। और जो ये लेयर होती है बायोफिल्म की,
ये बायोफिल्म की लेयर एक बेसिक यूनिट होती है। कहाँ पर? जब हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, वहां पर आप जानते हैं कि जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, तो वहां पर ये बेसिक यूनिट है। ये बायोफिल्म आपको वहां पर जरूर मिलेगी। कई बार आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, सडन चेंजेस इन क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वालिटी में जो चेंजेस आ जाते हैं सडन, वो भी इसके कारण ही होते हैं। तो इट इज कॉल्ड बायोफिल्म। Now we will discuss the third technique which is called biosensor. Biosensor क्या है? बायोसेंसर एक एनालिटिकल टूल है। हम यहाँ पर बात करेंगे बायोसेंसर की। बायोसेंसर किसे कहते हैं? बायोसेंसर एक तरह के एनालिटिकल टूल होते हैं जिनका क्या काम होता है। इसमें बेटा दो चीजें आप देखेंगे, एक तो एनालाइट होता है, एक इसके अंदर होता है ट्रांसड्यूसर। तो इनके अलग अलग फंक्शन है। पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इस टूल के अंदर, जो एनालिटिकल टूल है, इसके अंदर बायो डेरिवेटिव्स का यूज किया जाता है, यानी बायो प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। जैसे कि कोई एंजाइम हो सकता है, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, टिश्यू हो सकता है, सेल हो सकता है, एंजाइम हो सकता है। तो ये बायो डेरिवेटिव्स हम इनमें यूज करते हैं। और एनालाइट इसमें कौन होता है? जिसे हमें एनालिसिस करना है, जिसको हमें चेक करना है। तो बायोसेंसर का यूज हम कहाँ करते हैं? किसी भी एनालाइट को चेक करने के लिए। इसमें हम बायो डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं और ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। ट्रांसड्यूसर का यहाँ पर क्या काम होता है? ट्रांसड्यूसर आपकी बॉडी के जो भी केमिकल सिग्नल्स हैं, उन केमिकल सिग्नल्स को किसमें चेंज करता है? उनको क्वांटिफाइबल यानी क्वांटिटी डिजिट्स की फॉर्म में आपको मिल सकते हैं, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करने का वर्क करता है। तो इसको हम कई जगह पे यूज करते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो डायग्राम बना रही हूँ, ये एक ट्रांसड्यूसर है और ये ट्रांसड्यूसर की सरफेस है। ये सरफेस जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? ये बायो डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी बायो प्रोडक्ट होते हैं, जिनसे ये इसके ऊपर की तरफ ये लेयर बनी होती है। ये जो ट्रांसड्यूसर होता है, ये ट्रांसड्यूसर कनेक्ट होता है किससे? ये कनेक्ट होता है एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर जो कनेक्ट होता है वो प्रोसेसर से कनेक्ट होता है, एंड प्रोसेसर जो कनेक्ट होता है वो डिस्प्ले से कनेक्ट होता है। तो ये पूरा एपरेटस हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिस्प्ले है, जहां पर आपको जो भी सिग्नल आप देखेंगे वो क्वांटिटी के अंदर नजर आएंगे। ये एम्पलीफायर होता है जो सिग्नल को क्या करता है? कई टाइम ज्यादा करके बताता है। आप जानते हैं एम्पलीफायर का वर्क क्या होता है? वो सिग्नल्स को क्या करता है? एम्पलीफाई कर देता है, कई गुना आपको ज्यादा करके शो करेगा। और प्रोसेसर डेटा की प्रोसेसिंग करता है, डिस्प्ले हमारा शो करेगा जो भी हम इसमें चेक करना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एनालाइट की। ये दिख रहे हैं आपको, ये एनालाइट है जिसे हमें चेक करना है। एनालाइट कुछ भी हो सकता है, अभी आपको एग्जाम्पल से मैं बताऊंगी। एंड बायो डेरिवेटिव्स में मैंने आपको बताया कि इसमें एंजाइम हो सकते हैं, इसमें आपके एंटीबायोटिक हो सकते हैं, इसके अंदर आपकी कोई सेल हो सकती है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई भी बायो डेरिवेटिव यहाँ पर आप लेते हैं। अब इस डायग्राम को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज हमें एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल चेक करना है। हम घर पे भी इसको यूज कर सकते हैं। ये बायोसेंसर आते हैं, आजकल मशीन्स आती हैं जिनमें हम क्या करते हैं? ब्लड का सैंपल डालते हैं और उस सैंपल में ग्लूकोज की क्वांटिटी को चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर की डिजाइन आपको इस तरह से मिलेगी। ये डिस्प्ले होता है जो मशीन में आपको नजर आता है। मशीन में जो आपको ग्लूकोज का लेवल बताएगा, जैसे हो सकता है 100 ग्राम हो, किसी का 200 ग्राम हो, तो वो डिजिट्स आपकी यहाँ पर शो होगी। और जो भी एनालाइट होता है, जैसे अगर हम ग्लूकोज का यूज करें तो यहाँ पर एनालाइट में क्या होगा? ग्लूकोज, यानी आप क्या कर रहे हैं? ब्लड के सैंपल में से ग्लूकोज की क्वांटिटी को चेक करना चाह रहे हैं, वो कितनी है। तो इस एनालाइट को हम जैसे ही मशीन के अंदर डालेंगे तो मशीन के अंदर बायो डेरिवेटिव्स की फॉर्म में, अगर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की चेकिंग की, तो यहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ये एंजाइम क्या करता है? ब्लड में जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसे ब्रेक डाउन कर देता है ताकि उसकी क्वांटिटी को हम मेजर कर सके। इसके बाद ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? उन केमिकल सिग्नल्स को किसमें चेंज करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, जो डिजिटाइज हो जाते हैं, क्वांटिफाइबल होते हैं, और वो आपको यहाँ पर ये क्वांटिटी शो कर देगा। तो ये बायोसेंसर क्या काम आ रहा है? यहाँ पर जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस बायोसेंसर को हम फ्लोरेसेंट बायोसेंसर बोलते, ग्लूकोज बायोसेंसर के नाम से जानते हैं, जो कि डायबिटीज के लिए यूज होता है। डायबिटिक पेशेंट इसे यूज करते हैं अपने ग्लूकोज की क्वांटिटी को पता करने में। तो बायोसेंसर क्या होते हैं? इनसे हम एनालिसिस करते हैं। ये एनालिटिकल टूल है। किसका एनालिसिस करते हैं? एनालाइट का, जो कि आपके सैंपल में होता है। और इसके लिए हम बायो डेरिवेटिव्स एंड ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। बायो डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताया ये कई तरह के हो सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा बायोसेंसर यूज कर रहे हैं।
क्योंकि कई तरह के बायोसेंसर प्रेजेंट है मार्केट में, जैसे कि डीएनए बायोसेंसर होता है, ये फ्लोरेसेंट ग्लूकोज बायोसेंसर है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोसेंसर आता है ना। तो कई तरह के बायोसेंसर आपको मिलेंगे अलग अलग, तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हैं। अब बायोसेंसर के यूज की बात आती है, तो यूज में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया ग्लूकोज के बारे में कि आप डायबिटिक पेशेंट का ग्लूकोज की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। दूसरा बेटा आप इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट के केस में कर सकते हैं ऐसा कि जैसे हम जानते हैं कि रिवर्स वगैरह के अंदर अगर पेस्टिसाइड चले जाते हैं या कोई भी पॉल्यूटेंट है, उनकी क्वांटिटी को आप जानना चाहते हैं तो आप बायोसेंसर का यूज कर सकते हैं। अगर कोई पैथोजन है, कोई फूड प्रोडक्ट है, उसमें कोई पैथोजन चला गया है, तो पैथोजन को भी आप आइडेंटिफाई इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रिवेंट कर सकते हैं बायोटेररिज्म को। बायोटेररिज्म जिसका बेस्ट एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि चाइना ने कोरोना वायरस यहाँ पर हमें भेजा, तो ये बायोटेररिज्म है। ऐसा बायोटेररिज्म इन नियर फ्यूचर भी आ सकता है, तो इसके लिए भी बायोसेंसर होते हैं जो एयर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हैं उनको सेंस कर लेते हैं और आपको बता देते हैं, जिससे कि आप उसको क्योर कर सकते हो। तो इसके कई सारे यूजेस हैं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। प्रोटीन इंजीनियरिंग में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बायोसेंसर क्लियर है आप लोगों को। बायोसेंसर से हम क्या पता लगाते हैं, डिफरेंट टाइप के एनालाइट को चेक करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ग्लूकोज का मैंने बताया, इसी तरीके से आप यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज की क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, पैथोजन को चेक कर सकते हैं, एनवायरमेंट के केस में आप इसको यूज कर सकते हैं। और नाउडेज ये हर जगह पर यूज होते हैं, फूड फैक्ट्रीज वगैरह में ये यूज होते हैं, क्योंकि कोई भी फूड प्रोडक्ट जो पैकेजिंग में जाता है उसको पहले चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई पैथोजन तो नहीं है, कोई माइक्रोब्स तो नहीं है। तो उसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बायोसेंसर आते हैं उनको यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई। इन नेक्स्ट वीडियो हम बायोटेक का स्कोप और इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे।